नहीं लेते हम। इसी टाइप का 2004 का क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। 2004 का क्वेश्चन लेते हैं हम पहले, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देन वी गो टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखे है, द फिगर बिलो shows a pair of pin joint, pair of pin joint, where pin joint, यहाँ पे pin joint है। ओके, pin joint, ग्रिपर टंग, ग्रिपर टंग है, सांची तुमची जे सांची पकडतो आपण, ग्रिपर टंग्स होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू एट gripping surface, that gripping surface, that gripping surface is 0.1, is 0.1, xx is the line of action, xx is the line of action, इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स अपन सांची पकड़ते तो अपन वहां से पकड़ते ऊपर से। ओके, एंड इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, सांची को? फैंसी। हाँ, ओके। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टंग्स। टंग्स ही बोलते हैं क्या? और एक वर्ड है ना, वन मोर वर्ड, छोड़ो, हाय वन मोर वर्ड सब लोग यूज करते, मुझे याद नहीं है अभी। एक्स एक्स से हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, एंड द वाई वाई लाइन पे क्या हो रहा, वाई वाई लाइन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिप फोर्स, वाई वाई लाइन पे एप्लीकेशन हो रहा ग्रिपिंग फोर्स। इफ if the pin joint is assumed to be frictionless, pin joint is assumed to be frictionless, okay, the magnitude of f, the magnitude of f, that f magnitude मुझे निकालना है, f और f required to hold the weight, okay, ये मुझे निकालना है। तो ये मुझे सॉल्व करना है अभी, अभी मुझे यहाँ पे वेट्स मुझे निकालना है। तो मैं वेट कैसे निकालूंगा? अगेन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, अगेन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम से मैं ये आराम से निकाल सकता हूँ। ओके ओके गाइस, आओ देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, there is pin joint, application of force FF कहाँ पे? एक्स एक्स पे, वाई वाई पे,
थोड़ा ऊपर है वाई वाई, दैट इज वाई वाई। सो वाई वाई पे ये वेट सस्टेन कर रहा है। ओके, ये वेट सस्टेन कर रहा है। सो गाइस, to grip the body, to grip the body, or to hold the body, to grip the body or hold the body or hold the object, sorry, hold the object, gripper is used. Example, cutting plier, ओके, कटिंग प्लेयर, कैची जिसको बोलते हैं अपन, और आप ये भी बोल सकते हैं पेंचिस जिसको बोलते हैं ना, वो भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट इट इज, there are two free body diagrams. One, two, 2000. There is F1, there is F2, and 1 and 2. So what is F1 and what is F2 now? Applied force F and friction F2. Applied force F and friction F2. And here is pin joint. There is a reaction X and Y. So up to that pin joint, here is 300 mm, and that Y, it is 150 mm. At lever arm it is 300 mm. Lever arm it is 300 mm. So guys, अगर ये F है, F2 है, इस तरह F लगने से आपका F2 लग रहा है, तो that is N2, that is N2, क्योंकि फोर्स अप्लाइड इधर हो रहा है, फोर्स अप्लाइड इधर हो रहा है, तो N2 रहेगा ये। So next it is equals to, summation of Fx is equals to 0, N1 is equals to N2.
पॉजिटिव नेगेटिव, n1 इज इक्वल टू n2। यहां से सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। F1 प्लस F2 is equals to 2000 Newton. So that friction force F1 and friction force F2, it is equals to nu into N1 plus N2। अब फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स नीचे है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स अपना अपोज करेगा उसको, तो ऊपर लगेंगे। तो दैट न्यू इनटू N1 प्लस N2 इट इज इक्वल्स टू 2000। N1 is equals to N2 now. N1 is equals to N2 now. So twice N1 is equals to N2 is equals to N बोल सकता मैं। So twice N is equals to 2000. So N is equals to what is new? New value it is 0.1 na? New it is 0.1. W it is 2000 न्यूटन। और आपको वो F फोर्स निकालना है। F फोर्स पुल अपन जो भी अपन ये कर रहे हैं ग्रिपिंग फोर्स है, ग्रिपिंग फोर्स आपको निकालना है। दैट N फोर्स इट इज इक्वल्स टू 2000 divided by 2 into 0.1. What is N? What is N? 10,000. 10,000. 10,000. So that is 10,000 Newton. It is N. Okay, 10,000 Newton. It is N. Taking moment about that point. That point it is nothing but a O point, pin point. About O is equals to 0. So this force यहां से लेके यहां तक का फोर्स का कितना है? That is 300. Okay, that is 300. एंड यहां से लेके यहां तक के लिए कितना है फिर? 150. ओके ओके। सो गाइस ये इस तरह दोबारा करके N2 इधर रहेगा, इस तरह दोबारा करके N2 इधर रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए पकड़ रहे हैं अपन, हम बॉडी के लिए देख रहे हैं। तो बॉडी के लिए ये फोर्स इधर लगा रहा, बॉडी क्या होगा? बॉडी अपोज करेगा। दैट्स व्हाई बॉडी पे N2 ऐसी लगेगा, दैट इज इन बॉडी। और ये क्या रहेगा? ग्रिपिंग रहेगा, ये ग्रिपिंग रहेगा। तो ग्रिपिंग पे N2 इधर रहेगा। आप बोलोगे सर डायरेक्टली N2 यानी N1 आपने इधर और N2 आपने इधर ऐसे लगाया है, तो और यहाँ पे N2 आपने अपोज क्यों लगाया? तो यहाँ पे जब मेरा ग्रिपिंग रहेगा, ग्रिपिंग मेरा फोर्स अप्लाइड इधर करेगा, तो फोर्स अप्लाइड के अपोजिट साइड मेरा क्या लगेगा? N रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो N नॉर्मल रिएक्शन मेरा अपोज साइड में लगेगा। तो अपोज साइड अभी ये क्या हो रहा? बॉडी पे मेरा क्या हो रहा है कि बॉडी पे मेरा इस तरह फोर्स लग रहा है, तो बॉडी पे N रिएक्शन किस तरह लगेगा? अपोज लगेगा उसके। ओके, सो बॉडी क्या करेंगे? बॉडी पे फिर N2 मेरा इस टाइप का लगेगा, N2 मेरा इस टाइप का लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इस टाइप लग रहा, बॉडी निकलने की कोशिश करेंगी, अपोजिट साइड दे देंगी, तो N2 भी आपका उसके अपोजिट साइड लगेगा। ओके, उसके अपोजिट साइड लगेगा। दैट्स व्हाई N2, दैट्स व्हाई। एंड यहाँ पे फोर्स इधर साइड लग रहा है, फोर्स अप्लाइड दिस फोर्स इज अप्लाइड दिस, दैट्स व्हाई N2 इज लाइक दिस, N2 इज लाइक दिस। ओके ओके गाइस, सो ये अपने को लेना नहीं है अभी। F into 300 plus clockwise F into 300 minus anti-clockwise N2 into 150 is equals to 0. So F into 300
minus 10,000 into 150 is equals to 0. So what is F? 5,000. 5,000 न्यूटन ना? हाँ सर। ठीक है। Okay. Next question, question number 14. Now go to the belt friction. Belt friction रहेंगे अभी पूरे के पूरे questions. सर सर ते मोमेंट मध्ये F2 काउंट नाही घेतला. मोमेंट अबाउट पिन. We don't have a distance. F2 ले सकते हैं अपन. But F2 ला तू जर इथे इथे घेतलेला आहे तो F2. सो तो तुझा इथे असा लिनियरली येऊ शकतो. लिनियरली येऊ शकतो. फ्रिक्शन घेता आलं असतं. But we don't have a distance. We don't have a distance. F2 ले सकते थे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. F2 ले सकते थे, लेकिन पिन जॉइंट अगर आप यहाँ पे अगर कर रहे हैं इसको ओरिजिनेट, तो अपन ले सकते हैं. अगर यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहे हैं तो वो ओरिजिन पे ही गिर रहा है. यहाँ पे तो ओरिजिनेट नहीं है, यहाँ पे ही ओरिजिनेट है. यहाँ पे ओरिजिनेट है, तो F2 यहाँ पे ओरिजिनेट है करके अपन F2 ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. F2 ले सकते थे, लेकिन F2 के अपने पास ये नहीं है. क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है अपने पास. देयर इज नो डिस्टेंस. अगर देखे रहा तो लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि ओरिजिनेट वो यहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है ओ से. दैट्स व्हाई मुझे नहीं लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बेल्ट फ्रिक्शन के क्वेश्चन है. So first question number 14. With reference to the figure shown below, coefficient of friction at all surface contact is 0.3. The force P required to just start moving 1000 Newton block from right to left. Okay, that 1000 Newton right to left मेरा आना चालू हो जाएगा सभी सरफेस के लिए. यहाँ पे भी 0.3 है, यहाँ पे भी 0.3 है, यहाँ पे 200 है. सो सभी सरफेस आपका फ्रिक्शन है. फ्रिक्शनलेस पुल्ली नहीं है, पुल्ली में भी फ्रिक्शन है. तो दैट इज मुझे बेल्ट जैसी ही समझना पड़ेगा उसको. और मुझे फिर पी चाहिए कि जस्ट मूविंग में वो आने को ना, यानी इम्पेंडिंग में आने को ना, इम्पेंडिंग मूविंग में आने को ना. तो आई वांट दिस पी. ओके, हेलो सर. सर बोला. सर ते फ्रिक्शन आहे म्हणून कसं समजायला आपल्याला? पुल्लीमध्ये फ्रिक्शन आहे म्हणून कसं समजेल क्वेश्चन मध्ये? फ्रिक्शनलेस पुल्ली दिलं राहिलं तर फ्रिक्शन नाही आहे. आपण दिलं राहतं फ्रिक्शनलेस. अच्छा, मग काय काय दोन टेकन फ्रिक्शन. काय
अच्छा ठीक. काहीच नाही दिलेलं आहे म्हणजे फ्रिक्शन घ्यायचं आहे तुला. फ्रिक्शनलेस म्हटलेलं राहते, जसं लास्ट क्वेश्चन मध्ये फ्रिक्शनलेस पिन जॉईंट म्हटलेलं होतं, इथे फ्रिक्शनलेस पिन जॉईंट म्हटलेलं आहे. इफ द पिन जॉईंट इज अज्युम टू बी फ्रिक्शनलेस म्हटलेलं असतं. ठीक आहे सर. सर हॅलो बोला. तर ते मागच्या क्वेश्चन मध्ये पिन जॉईंट फ्रिक्शनलेस होता, तर मग तिथून फ्रिक्शन कसा ओरिजिनेट होणार आहे आपलं? तिथून कसा होईल, नाही होईल ना, तर तेच सांगतो ना, तिथून नाही होणार आहे, त्या ग्रीपवर होईल ना फक्त. डिस्टन्स असल्यामुळे नाही घेतलं ना मग आपण. डिस्टन्स नसल्यामुळे नाही घेतलेला. तसं तुझं दोन्हीकडले जर फ्रिक्शन तू घेशील तर ते इक्वल आणि अपोजिट मोमेंटने तुझे कॅन्सलच होईल. हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 गाइस. ओके, 14 को देख लेते हैं. पेज नंबर 21. न्यू इज इक्वल्स टू 0.3. P इज इक्वल्स टू, आपको निकालना है, फाइंड करना है. थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. बेल्ट का एंगल जो देखिए दैट इज 90 डिग्री. 90 degree it is equals to nothing but we are taken pi by 2. So कुछ इस तरह का सेक्शन देखें, that 1000 न्यूटन, ये P फोर्स 1000 न्यूटन. Here is pulley. Here is 200 न्यूटन weight. So 200 न्यूटन जब वेट रहेगा तब इस तरह का टेंशन लगेगा, दैट टेंशन. Here is again same tension. Okay. So P इधर जाने वाला है तो F ये साइड रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स ये साइड रहेगा. एंड आपका इधर से T फोर्स आ रहा है, तो T फोर्स इधर है अगेन दैट T फोर्स. और 200 न्यूटन, सो दैट इज N फोर्स भी लगेगा एक आपको. ओके, N फोर्स भी लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन, वेट आपका देखिए. सो FBD फर्स्ट.
free body diagram for this friction. That T1, that is T max, and T2, that is T mean. Okay, T mean. T2 it is nothing but T mean, or T1 it is nothing but T max. इज इक्वल टू भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एंगल देख रहा हूं, दैट एंगल इट इज इक्वल टू दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और मेरा रेडियस दैट इक्वल टू आर। एक्स वाई, एफ एक्स एफ वाई। ओके, ओके। पुल्ली पे जो भी अप्लाइड फोर्स हो रहा है, ये पुल्ली पे जो भी अप्लाइड फोर्स हो रहा है, दैट अप्लाइड फोर्स इज व्हाट? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू दैट T2 दैट 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? अपने पास फॉर्मूला है T1 बाय T2 T max by T min e raised to the power nu theta, e raised to the power nu theta. Okay, T1 by T2 e raised to the power nu theta. This formula we have for what guys? For belt friction. Okay, for belt friction. Okay, आप एक नोट लिख सकते हैं। Whichever pulley nearer to the applied force then tension in that pulleys is max. Pulley applied force P force is here, that is applied force, that is applied force. Okay, अप्लाइड फोर्स की तरफ T मैक्स रहेगा। सो अप्लाइड फोर्स की तरफ T मैक्स है, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल टू व्हाट इज P? P आपका P किधर जा रहा है? दैट P इज इक्वल टू summation of fx is equals to 0, summation of fx is equals to 0 minus P plus F plus T1 is equals to 0, summation of fx is equals to 0. So that T1, okay, that T1 अगर अपन इधर का देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, सो आपको क्या दिखेगा? ये दिखेगा, और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में ये T2 आएंगे मेरे, दैट T2. ओके, सो P is equals to plus nu into N2, nu into N plus T2, T1 is equals to
T2 into e raised to the power nu theta is equals to 0. इस तरह मैं लिख सकता, that is 1. Next, summation of vertical forces is equals to 0 भी मैं पुट कर सकता. Summation of vertical forces is equals to 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, जैसे कि इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव, तो इसलिए P नेगेटिव आया था. सो गाइस, यहाँ पे जब मैं करूंगा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, सो T2 minus 200 is equals to 0. So T2 it is equals to 200. T2 is equals to 200. T2 is equals to 200 वगैरह ने अगर पुट कर दिया तो मेरा P क्या निकल जाता, डायरेक्टली मैं P निकल जाता. पुट इन दिस इक्वेशन, सेकंड पुट इन दिस इक्वेशन, सो माइनस P2 माइनस P2. अब n क्या रहेगा गाइस, व्हाट इज n, ये W आ रहा नीचे, सो अगर मैं n इस पे अगर n निकालता यहाँ पे, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, पर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ इस पे निकालता, सो W इट इज इक्वल्स टू n, इट इज इक्वल्स टू 1000. सो अभी यहाँ पे पुट अगर कर दूं मैं माइनस P प्लस व्हाट इज न्यू 0.3 into 1000 plus T2 it is equals to 200 e raised to the power 0.3 into 90, तो 90 नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, पाई बाय 2. there is pi by 2. what is P? P is equals to क्या आएगा, 620.395. 620.395. That is your answer. Okay. Next, इस तरह अपन ने क्या निकाल लिया, P निकाल लिया. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस. सर हाँ बोलो. सर ये दोनों बेल्ट के बीच का एंगल होता है ना थीटा. दोनों बेल्ट के बीच का एंगल रहेगा. सर अगर रोप एक बार पूरी टाइड है उस पे और उसके बाद में कनेक्ट है कहीं पे, तो फिर हम 360 डिग्री प्लस करेंगे ना. 360 डिग्री लेंगे, 360 डिग्री ही लेंगे हम बाद में. उस तरह का भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, टी मैक्स वाला क्वेश्चन है, उसमें 360 प्लस भी आ सकता है, उसमें किसी को जरूरी नहीं है, लेकिन 360 ही लेना पड़ेगा. देयर इज लास्ट क्वेश्चन, यानी अपना 10 क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे हम. ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या हो रहा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? ये बड़ा क्वेश्चन है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is 0.2. Coefficient of friction is 0.2 between the rope and fixed drum. Between the rope and fixed drum and between the all contact surface. All contact surface. Shown in figure below. The minimum width W to prevent down plane motion 100 न्यूटन, बॉडी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी नीचे नहीं जाने देनी है बॉडी मुझे, तो मुझे क्या W होना वो मुझे निकालना है. यानी मेरा 100 न्यूटन नीचे नहीं जाने को ना, इसलिए मेरा W क्या रहेगा ये मुझे निकालना. ओके,
सो क्या रहेगा गाइस बताओ, तो इसमें कितना एंगल रहेगा अभी? एंगल बिटवीन टू टू रोप्स कितने रहेंगे इसमें? 180। यस एग्जैक्टली, पाई 180 यानी पाई डायरेक्टली। ओके, सो अप्लाइड फोर्स कौन सा है? यानी टी मैक्स कहाँ पे रहेगा और टी मिन कहाँ पे रहेगा, T1 कहाँ पे रहेगा और T2 कहाँ पे रहेगा? सर T1 1000 न्यूटन पे रहेगा। अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली, T1 1000 न्यूटन पे रहेगा, 1000 न्यूटन इट इज माई अप्लाइड फोर्स। एंड W मेरा टी मिन रहेगा, W मेरा टी मिन रहेगा। निकाल लिया क्या आपने, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया क्या ये खुद से? नहीं सही है, अभी समझा मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा अश्विनीचा दीप्तीचा झाला, बढिया आहे तुमचा, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स बढिया आहे मग. ओके चलो निकालते इसको भी. अच्छा ठीक है ना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 21 सॉरी 20 पे रहेगा. तो यहाँ पे क्या देखिए, there are two blocks, this W, this 1000. Okay, and here is pulley, ropes is connecting. Okay. रोप इज कनेक्टिंग, तो ये कहीं तो यहाँ तक ही, सो दैट अब ये ऐसी खींच रहा है, यानी ये क्या रहेगा, रिएक्शन किधर देगा, इधर रिएक्शन देगा, दैट इज T1 एंड ये T1 रहेगा क्योंकि किधर पुल्ड होने की कोशिश कर रहा है, 1000 इधर पुल्ड होने की कोशिश कर रहा है, वेट इसका इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देगा. ओके, देन नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू, अब ये क्या करेगा, ये अपना W फोर्स क्या कर रहा है कि W फोर्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, ये अपने को निकालना, यानी इसको स्लाइड डाउन नहीं होने देगा, ये अपने को निकालना. सो T1 इज इक्वल्स टू T1, अभी मेरा आ गया T1 इज इक्वल्स टू T1, यानी T1 फोर्स मेरा इधर जाएगा इसको अपोज करने के लिए एट दैट बॉडी, और ये फोर्स क्या होगा कि ये फोर्स इसको इधर खींचेगा, दैट इज T2. ओके T2, तो आप T2 इस तरह लगा सकते हैं, दैट इज T मीन, यहाँ पे क्या लगेगा आपका T मीन, दैट इज नथिंग बट T मैक्स. ओके T मैक्स and that pi angle is, यहां से लेके यहां तक का एंगल यानी आपका क्या रहेगा, पाई 180 डिग्री. ओके, व्हाट इज न्यू थीटा, अगर मैं इधर का यहाँ का थीटा निकाल रहा, सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू
tan inverse of 3/4 36.869 36.86 987 भी ले सकते हैं, ठीक है 9 ओके tan phi is equals to tan inverse of nu. So tan inverse of nu is equals to 0.2 क्योंकि न्यू आपको कितना देके कांस्टेंट देके 0.2 सभी इसके लिए सभी सरफेसेस के लिए हाउ मच फाइ थीटा इज नॉट इक्वल्स टू फाइ ओके यहां से ये पता चलता है आपको फाइ कितना है 11.39 11.39 यानी 309 ओके 309 यानी 31 पकड़ लो सो ये जो है ये आपका 100 यानी 1000 न्यूटन जो भी आपके वेट लग रहा है ब्लॉक का वेट वो आपका ब्लॉक का वेट आपका नीचे ही गिरने वाला है वो आपका क्या है नीचे ही गिरने वाला है नीचे ही आने वाला है ओके सो वो नीचे आने वाला है उसको रोकने के लिए ही आपने W अप्लाई किया है if it is phi is equals to theta angle of repose is equals to angle of friction then what guys then body it is in stable state of rest okay state of rest में है वो यानी लिमिटिंग कंडीशन में है ऐसे भी बोल सकते हैं अपन या फिर रेस्ट में है बट जब आपका थीटा इज ग्रेटर देन द फाइ थीटा इज ग्रेटर देन द फाइ देन बॉडी इट इज इन मोशन में रहेंगी बॉडी तो मोशन को रोकने के लिए ही उसको रोकने के लिए ही W अप्लाई किया गया उसको रोकने के लिए ही W अप्लाई किया गया सो गाइस फ्री बॉडी डायग्राम अब BD theta is greater than phi theta is greater than phi F B D there is T1 1000 Newton there is N1 F1 F2 क्योंकि इन दोनों W और इसके बीच में भी F2 लगेगा और यहाँ पे N2 लगेगा ओके और दैट T2 एंड T1 और ये इधर का एंगल जो है that is pi theta is equals to here is pi it is equals to 180 degree so T1 by T max by Tmean is equals to e raised to the power nu theta and a T1 by T2 so T1 is equals to T1 is equals to इसको आप T1 और T2 बोल सकते हैं T1 is equals to T2 e raised to the power nu theta T2 e raised to the power nu theta summation of fx is equals to 0 along the plane F1 plus F2 minus that theta ये जो थीटा है वो ये थीटा रहेगा तो इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे that component and that component so this component is like this
1000 sin theta. There is 1000 cos theta. Okay, so minus 1000 cos sin theta. Theta it is 36.869 plus T1 is equals to 0 plus T1 is equals to 0. T1 is nothing but T2 sin theta रहेगा. T1 is equals to T2 into e raised to the power nu theta. Now here is again submission of Fy is equals to 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव इंक्लाइन प्लेन में ऑन inclined plane. So what guys? N1 minus N2 minus 1000 cos theta is equals to 0. Is equals to 0. That is 1. That is 2. This is for first block FBD. Now second block FBD. T2 N2 यहाँ पे आपका W और यहाँ पे आपका F2. अब उधर जा रहा ना ये इधर जाने की कोशिश करेगा. फोर्स इधर है तो F2 किधर रहेगा? ये साइड रहेगा. ओके और यहाँ पे ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा, इसलिए F1 और F2 दोनों ऊपर लगेंगे. ओके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में ही फ्रिक्शन लगेगा हरदम. तो अप्लाइड फोर्स आपका कैसे ये नीचे है तो ये अप्लाइड फोर्स आपका नीचे लेके आ रहा उसको 1000 साइन थीटा उसको नीचे लेने आने की कोशिश कर रहा. तो इसीलिए F1 और F2 ऊपर लगे, फ्रिक्शन फोर्स दोनों ऊपर लगे. So it is equals to submission of Fx is equals to 0. F2 minus plus T2 minus that N that is W. So again here is theta. तो ये क्या निकलेगा आपका कंपोनेंट W sin theta. Here is W cos theta. So W sin theta is equals to 0. Fourth equation on inclined plane on submission of Fy is equals to 0 on inclined plane. ओके सो N2 इज इक्वल्स टू क्या रह गया फिर यहाँ पे N2 माइनस W cos theta is equals to 0 5 and N2 is equals to W cos theta. Okay
equation 1 becomes f1 plus f2, it is equals to 1000 sin theta minus t2. t1 is equals to t2 e raised to the power nu theta. nu1 n1 plus nu2 n2, that is f1 plus f2. 1000 sin theta minus t2 into e raised to the power nu theta. ओके, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, न्यू इज कॉमन, n1 plus n2 it is equals to 1000 sin theta minus t2 e raised to the power nu theta. n आप कॉमन निकाल के, n2 कॉमन निकाल के, यानी आप न्यू को नीचे लिख सकते हैं. सो ओके, सो n1 plus n2 it is equals to 1000 sin theta minus t2 into e raised to the power nu theta divided by nu. What is n2? Sorry, 1 minute. ओके, अब ये हो गया n1 plus n2, ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 6. We know the equation number 2, n1 minus n2 is equals to 1000 cos theta. Okay, n1 minus n2. So n1 minus n2 भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं n1 minus n2 it is equals to 1000 cos theta, 1000 cos theta. So 1000 cos theta, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, अगर आपने माइनस प्लस किया तो क्या हो जाएगा, T2 की वैल्यू नहीं है ना पर. हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, t2 की वैल्यू नहीं है तो भी क्या बनेगा यहाँ पे, अगर आपने माइनस कर दिया, सपोज आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज कैंसल. अगर आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आप ये डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर दिया, दैट इज सेकंड इक्वेशन आपने सब्सट्रैक्शन कर दिया. इक्वेशन 2. सो n2 इज इक्वल, यानी आपको मिला क्या, यहां से आपको मिला क्या, यहां से आपको डायरेक्टली मिल गया n2 इज इक्वल टू N1 मिलेगा ना. n1 गेट कैंसल ना डायरेक्टली. सर n2 कॅन्सल होणार ना, प्लस मायनस. सबट्रॅक्ट प्लस कराल तर n2 कॅन्सल होईल, मायनस कराल तर काय होईल, माइनस कराल तर n1 कैंसिल होईल ना. हाँ सर. माइनस करेंगे तो n1 कैंसिल होगा ना. सो फ्रॉम 1 का भी यहाँ पे n2 इट इज इक्वल्स टू n2 एंड t1. ये अभी इक्वेशन फर्स्ट से अभी आपको, यानी यहाँ से आपको अभी निकालना है. So w sin theta divided by w cos theta, it is equals to t2 minus nu divided by n2. ऐसी लिया नहीं, ऐसी नहीं, डायरेक्टली अपन पुट करके भी निकाल सकते हैं. दैट w it is equals to n2 की जगह पुट करके अपन निकाल सकते हैं.
N2 इट इज इक्वल टू W cos थीटा, तो N2 इज इक्वल टू W cos थीटा लेके भी हम T फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ W। ओके, इन टर्म्स ऑफ W अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्या बोला है, N2 एंड T2 दैट सेकंड इक्वेशन लेके इन्होंने खत्म कर दिया है। 1 मिनट। ठीक है, सो व्हाट इज N1 एंड N2? अभी अपने को N1 और N2 निकालना है, तो N2 इन टर्म्स ऑफ W में है मेरे पास। यहां से क्या निकलता बताओ? सब्सट्रैक्ट अगर अपन ने कर दिया तो क्या क्या निकलता गाइस? N2 इन टर्म्स ऑफ N2 इन टर्म्स ऑफ आपको W यानी T2 के इसमें मिलेगा, और N2 इन टर्म्स ऑफ आपको W के इसमें भी मिलके है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स अगेन। ओके, सो क्या क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? अगर आपने माइनस कर दिया यानी माइनस सब्सट्रैक्ट कर दिया, सो 1000 ट्वाइस ऑफ N2 मिलेगा ना, ट्वाइस ऑफ N2, माइनस ऑफ माइनस कर दोगे आप, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ N2 इज इक्वल टू 1000, यहां से 1000 साइन थीटा, कितना था साइन थीटा? 1000 साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले ही लिखने को ना था एक्चुअली, 1000 साइन थीटा इज इक्वल टू 36.869 divided by new it is equals to, what is new? 0.2 minus T2 by 0.2 e raised to the power 0.2 into pi, 0.2 into pi. Okay, again minus 1000 cos 36.869, what is N2 in terms of T2? What is N2 in terms of T2 guys? What is N2 in terms of T2? क्या निकला दीप्ति? दीप्ति सर हाँ बोलो। 1499.968 minus T2 minus T2 into 12.026. 12.026 026। ओके, फिर ये कॉस वाला भी आएगा, एक मैंने निकाला अलग से, माइनस 801.89 तो ये 801.89 801.89 ये माइनस कर दो ना, पहले माइनस कर दो, यानी N2 के दो वैल्यूज आपको मिल गए। N2 इट इज इक्वल टू T2 के इसमें आप कर सकते हैं अभी, यानी W इट इज इक्वल टू T2 डायरेक्ट कर सकते हैं। सर 698.078 698.078 078 78 078।
Okay, 078. That is your minus T2. Zero 26 T2. Okay. So T2 is equals to this again. T2 is equals to, हाँ बोलो. सर ये 698 नहीं होगा, 1099.023 है. ये माइनस है. सर वो बाय 2 करना पड़ेगा, मैंने अलग अलग कैलकुलेट किया था इसलिए. सर फाइनल आंसर बता रहे हो आपको. हाँ, पाई 2 नहीं किया आपने. 1099.023 आएगा. 10 99.023. पॉइंट 023. 023. तो ये ऊपर नहीं वाले लिखो. हाँ वो आप मत लिखो, आप उसकी जगह पे ये लिखो, बता ठीक. दो. ठीक है. तो ये N2 हो गया. N1 N2 is equals to W cos theta and N2 is equals to this. Okay, N2 is equals to this. So अभी N2 के इसमें मुझे दो इक्वेशंस मिल गए हैं. N2 in terms of T2, N2 in terms of T2. ओके, ये मुझे मिल गया. तो अभी मेरे पास cos थीटा, W cos थीटा और T2. तो मुझे T2 निकालना है सबसे पहले कि मेरा T2 और T1 क्या रहेगा, ये मुझे निकालना है. ये मैं निकाल सकता. ओके, ये मैं निकाल सकता कि एक्चुअली क्या रहेगा करके. F1 और F2 तो मेरा माइनस हो गया. N2 इट इज इक्वल्स टू अगेन N2 इट इज इक्वल्स टू, अभी मुझे फाइंड आउट करना है. N2 इज इक्वल्स टू इट इज W cos थीटा. 1 मिनट. F2 पुट कर दिए. F4 that T2. That T2 is nothing but again we put here T2 is equals to again W के टर्म्स में हम लिख सकते हैं T2 को भी. ओके, T2 को भी हम W के टर्म्स में लिख सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ W मेरा निकल सकता. ओके, इन टर्म्स ऑफ W मेरा निकल सकता. सो फ्रॉम इक्वेशन 4 that T2 is equals to W sin 36.869 plus F2 it is equals to nu into N2. nu into N2 अगेन N2 के टर्म में निकल गया. ये फिर से N2 के टर्म में आप इसको निकाल सकते हैं T2 को भी. सॉरी. हाउ मच? साइन थीटा सामने लिख लो. ये T2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे फिर से इन टर्म्स ऑफ N2 निकल जाता आपका. N2 निकल गया, W निकल जाता. इन टर्म्स ऑफ W में निकलेगा. N2 इन टर्म्स ऑफ फिर से W में निकलेगा. N2 इन टर्म्स ऑफ फिर से W में निकलेगा. एक मिनट. Again which equation is given? कितना निकलता गाइस?
हेलो, T2 is equals to guys. सर वो तो 0.599 W प्लस 0.2 इंटू सर इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में N2 की वैल्यू 322.767 इन टर्म्स ऑफ W में निकलेंगे। हाँ माइनस हम्म 2 मतलब 322.767 7 माइनस 2115 W N2 इन टर्म्स ऑफ W में निकला, N2 इन टर्म्स ऑफ W में अभी निकला। ओके, ठीक। नाउ वी टेक W cos theta by W sin theta, that is tan theta. Okay, so W sin theta by W cos theta अगर मैं लेता तो मुझे W sin theta इज इक्वल्स टू W sin theta इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा W sin theta? मैं इससे भी कर सर सकता, ये थोड़ा सर ज्यादा ज्यादा चलेगा लगता अपन। W sin theta by W cos theta से अगर लेता था तो मेरा और इजीली निकल जाता। हाँ बोलो। सर N2 W cos थीटा है ना इक्वेशन 5 से, हाँ तो अब N2 की जगह W cos थीटा डाल के W आ जाएगा। हाँ, वैसे भी आ सकता, डायरेक्टली W अपन निकाल सकते हैं। बोलो कितना निकलता? W cos 36.869 it is equals to 322.8676 minus 2115 W, so W it is equals to, हो गया ना, खत्म ही हो गया ना। अगर W निकल गया तो यहाँ पे 110.73 110.73 न्यूटन, यही है क्या आंसर? आंसर नहीं है ना, लेकिन वी वांट W ना, मिनिमम प्रिवेंट वेट ना, आंसर नहीं है ये। आंसर कौन सा है? बी है आंसर 253 पॉइंट समथिंग। कहीं तो भी गलती की है, 113 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट। इक्वेशंस तो यही है, इक्वेशंस पे कोई चेंजेस नहीं है। और और से भी जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? W sin थीटा डिवाइड बाय W cos थीटा इज इक्वल्स टू W sin थीटा इज इक्वल्स टू गाइस क्या हो जाएगा? T2 minus F2 and W cos theta is equals to N2. ओके, N2। सो अभी यहाँ से आप डायरेक्टली W गेट कैंसल। सर हाँ सर ते N2 ची व्हॅल्यू चुकली आहे वाटतं बहुतेक. हा, N2 ची व्हॅल्यू चुकली असायलाच पाहिजे, कारण की त्याशिवाय हे इथे नाही यायला पाहिजे। सांग किती आहे व्हॅल्यू? 4.68T2 आहे ते 1100 मायनस 4.68T2. 1100 बरोबर आहे का? हो किती? 11 00 हा
माइनस 4.68 T2 4.68 T2 T2. T2 So, T2 टेन्शन. ओके. सो T2 च्या टर्म्स मध्ये म्हणजे इथे जर टाकल्यानंतर काय होऊन जाईल मग T2 ची व्हॅल्यू, N2 ची व्हॅल्यू ही बरोबर आहे ना मग? नाही सर, ते मी T2 डब्ल्यूच्या फॉर्म मध्ये काढला. 0.76 W निघला. नंतर ते सर माझा W252 निघलाय. हा पण तो याच्याच फॉर्म मध्ये काढलेला आहे की वेगळ्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे अशा अशा फॉर्म मध्ये काढलेला आहे? असा नाही काढला सर मी. हम्म. ते N2 चा इक्वेशन निघला आपला. मग हा त्याला N2 चं इक्वेशन निघाला. मी याच्यामध्ये पुट केलं समेशन ऑफ एफेक्ट्स फॉर जो वरचा ब्लॉक आहे ना त्याच्यामध्ये पुट केलं टी T2 ची व्हॅल्यू, सॉरी N2 ची व्हॅल्यू. इथे मग त्यात इन टर्म्स ऑफ T2 मध्ये निघून गेला. मग T2 डब्ल्यूच्या फॉर्म मध्ये निघाला. हम्म. मग त्यालाच यूज करून काढलं मग. मग त्याला मी पुट केलं याच्यामध्ये. नाही तर आता इथे इथे निघून जाईल ना, आता इथे म्हणजे जर ही व्हॅल्यू जर बरोबर नाही आहे तर इथे निघून जाईल ना मग, काहीच प्रश्न नाही आहे ना. N2 इज इक्वल्स टू T2, कारण की मी तेच केलेलं आहे ना, काही वेगळं तर केलेलं नाही आहे आपण. हो तेच सर, ते व्हॅल्यू चुकली होती तेच सांगायचं. N2 च्या टर्म मध्ये निकलता है ना. अब अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता इसको T2 को, तो ये वैल्यूज मेरी अलग अलग होगी तो मेरा निकल जाएगा. बताओ. यहाँ पे अगर मैं T2 की वैल्यू अगर पुट कर देता तो N2 के जगह W cos थीटा इज इक्वल्स टू 4.68 0.2 N2 is equals to again W cos theta is equals to 39 point W cos 36.869 जल्दी करो गाइस. 36.869. सो W निकल जाता. इथून येत आहे का बरोबर व्हॅल्यू आता? टू 264.11 आ रही है. ठीक है ना. 264.11 यानी थीटा अपन ने ज्यादा पकड़ा इसलिए. नियर अबाउट वैल्यू कितनी है? 253 है ना. हाँ सर. ये 9 मत पकड़ो बरा, अभी बताओ. नहीं तो और कहीं तो भी गड़बड़ है. मेथड यही है, मेथड इसी तरह जाना पड़ेगा आपको. इट इज लाइक अ कन्वेंशनल क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते. यानी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो गया ये. और आप इस मेथड से भी जा सकते सर सेम ही आ रहा है 264.09. ओके. 264.09 अगर आ रहा है, लेकिन आंसर ये नहीं है. आंसर क्या है? 252. 3.2. ठीक है, तो आप एक काम करो, ये मेथड से ना जाते हुए
आप डायरेक्टली F2 यानी इधर W के टर्म्स में डाल के वैसे भी जा सकते हैं, और गो फॉर दिस। ओके, इससे भी आप करके कर सकते हैं T2 के टर्म्स में, और आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन रहा है अपना, वो अपन कल ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो भी बड़ा है, कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। ओके, वो क्वेश्चन कल ले लेंगे और बाकी अपना फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और कल अपन दूसरे टॉपिक के लिए जाएंगे। ओके ओके गाइस, कल मिलते हैं।